Hello friends, as you know that in this video series we are discussing about chemical equation and reaction. So in this series today we will discuss part third of chemical reaction and equation, and in the part third we will discuss about the second type of chemical reactions, which is decomposition reactions. So friends, today we are going to discuss about the decomposition reactions. माय नेम इज जितेंद्र कुमार सैनी, पीजीटी केमिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय रंगापहाड़, कैंट। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Decomposition reaction, from the name of this reaction we can say that in which a compound decompose in two or more than two एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, राइट। यानी जिसमें कोई एक कंपाउंड है जो टूट कर टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, राइट। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, राइट। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये वाटर लॉस करता है और केवल फेरस सल्फेट रह जाता है, राइट। लेकिन जब फेरस सल्फेट को टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है इसको, तो ये भी डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, राइट। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैस। तो ये इसकी इक्वेशन है FeSO4, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको हीट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है इसको, तो ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये दोनों किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब किस कैटेगरी में आती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आती है, राइट। इसके बाद हम और एग्जांपल्स की बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, राइट। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगी? किस में कन्वर्ट होगी? H2O प्लस O2, ठीक है। हम इसको बैलेंस करेंगे तो कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी दोनों तरफ मास क्या होना चाहिए? सेम। और उसके लिए क्या करना होगा हमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? 2H2O O2 इक्वल्स टू H2O प्लस O2। तो ये क्या हो जाएगी? एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट। अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बनता है? H2O डिकम्पोज होगा किसमें? H2 प्लस O2 में, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इसका नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड। अगर हम नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड का डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगी? नाइट्रोजन गैस और आयोडीन, राइट। इसको अगर हम कॉमन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए बी कोई कंपाउंड है और अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देता है तो किस में कन्वर्ट होगा? ए प्लस बी में, राइट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. राइट। यानी कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसको हम हीट देकर यानी टेम्परेचर उसको बढ़ा के उसको डिकम्पोज करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, राइट। ये इक्वेशन है CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, वो कौन कौन से हैं? जैसे इस एक्टिविटी में क्या शो किया गया है?
कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको होल्ड किया हुआ है और उसमें क्या भरा हुआ है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, यस, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में भी बात कर सकते हैं की है। और इसके बाद आता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अगर इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाए तो वो भी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल AgCl, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, राइट। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाए तो वो भी डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, सिल्वर प्लस Br2 ब्रोमीन गैस, राइट। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. So dear students, in the previous video, we have already discussed about the exothermic reactions, right? That type of reaction in which energy is released. But in this type of reaction, energy is absorbed, right? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जब डिकम्पोजिशन होता है तो कुछ कंपाउंड्स को क्या देनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहलाती हैं, राइट। एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका यूज किस में किया जाता है, वाइट वॉश में किया जाता है। हमें क्या बताना है, इसका नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। कौन क्या है जिसका वाइट वॉश में हम यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर, राइट। यानी हमें कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन दिखानी है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो CaO प्लस H2O इक्वल्स टू क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, राइट। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। ओके, थैंक यू।